कि तुम मैं ये तृष्णा तो इस ड्रामे को बहुत एंजॉय कर रही है। लगता है ये भी हमारी तरह इंटेलिजेंट है। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता करनी होगी। हो सकता है ये हमारे किसी काम आ जाए। जीजा जी संतोषी दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अगर हमें पहले से पता होता तो हम इन्हें कुछ भी नहीं बताते। यानी कहीं गुड्डू जी के लिए भी तो ये हमें उल्लू नहीं बना रहे। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ। और आज के बाद तुमने इस घर से अगर एक कदम भी बाहर रखा ना, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप लोग क्या है, यहाँ पे तमाशा हो रहा है? यहाँ क्यों खड़े? चले जाइए। देवी संतोषी, यह अत्यंत गोपनीय सूचना है। इसी कारण हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि हमने आपकी सहायता की तो इसका प्रभाव समस्त देवलोक पर अवश्य पड़ेगा। देवी संतोषी, आप व्याकुल ना हो। जो भी मनुष्य धरती लोक पर जन्म लेता है उसके माता पिता अवश्य होते हैं। इसी कारण अतीत ना होने का प्रश्न उठता ही नहीं। किंतु जिस स्त्री की हम बात कर रहे हैं उसका कोई सूत्र नहीं मिल रहा। इस बारे में खोज करने देवऋषि भी गए थे, किंतु अब तक नहीं लौटे। इसलिए हम चिंतित हो रहे हैं और आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। देवी संतोषी, देवऋषि नारद तभी वापस लौटेंगे जब उनके पास ठोस प्रमाण होगा, अन्यथा वो नहीं आएंगे। और रहा प्रश्न सहायता का, तो समस्त देवलोक को कष्ट देकर हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है तुम इतने ओल्ड स्कूल के बिलोंग करते हो। आइस 2 क्यूब्स। थैंक यू। Cheers। तुम्हारे वाइफ के लिए मुझे बहुत सॉरी फील होता है। ऐसी कौन सी वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट ही नहीं करती? सर, हम लोग चाहकर भी वर्मा के बेटे को पकड़ नहीं पाए। वो घर से ही टाइट सिक्योरिटी में निकला था। जाओ यहां से। वर्मा के बेटे को पकड़ नहीं पाए। हो सकता है वर्मा को पहले से ही पता चल गया था कि उसके बेटे को कोई पकड़ने वाला है। पर ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है किसी ने वर्मा को पहले से ही खबर कर दिया। क्या तुम्हारे और मेरे अलावा और किसी को पता था इसके बारे में? कौन हो सकता है? इसे पियो और दिमाग में जोर डालो। कोई और तो जरूर होगा जिसको हमारे प्लान के बारे में पता था। थैंक यू।
धैर्य सर, क्या कर रहे हैं आप? धैर्य सर, क्या लग रही? दूर हटो, दूर हट के बात करो। बोलो क्या? हमें आपकी बहुत जरूरत है। कृपा कर हमें कोई काम दे दीजिए। क्या मैंने सबको काम देने का ठेका ले रखा है? देखो मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज, जाओ यहाँ से। वॉचमैन ले जाओ इसे यहाँ से। यदि गौ माता अपना कार्य नहीं कर पाई तो समस्त जानकारी निकालना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। चलो उठो। साहब मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं। रुक जाओ, छोड़ो इसे। आई थिंक इसे रख लेते हैं। छोटी सी बच्ची से क्या काम करवाएंगे? नजर तो रख सकती है तुम्हारे घर वालों पर और तुम्हारी वाइफ पर। तुम्हारा नाम क्या है? धेनुका, धेनुका नाम है हमारा। अभी उसे बाकी नौकरों को ज्वाइन करने को बोलो, बाद में मैं उसे सिखा दूंगी। सिक्योरिटी एक काम करो, उसे पुष्पा के पास लेके जाओ और वो बता देगी इसे क्या काम करना है। गौ माता, आपने अत्यधिक चतुराई से संतोषी के घर में प्रवेश कर लिया। अब शीघ्र ही आप समस्त सूचनाएं निकाल कर ले आए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हमने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। मैं माफ कर देना, माफ कर देना हमें। संतोषी, आप यहाँ? क्या तुम जानती हो इसे? नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। अगर तुम इन्हें नहीं जानती हो तो ये तुम्हें पहचानी कैसे? मैंने कहा तो था कि मैं पहले भी इस घर में आ चुकी हूँ। शायद इन्होंने तभी मुझे देख लिया होगा। लेकिन इसकी बातों में बहुत अपनापन है, जैसे ये तुम्हारी सहेली हो। नहीं नहीं, मैंने तो इनसे कभी बात भी नहीं की। ये मेरी सहेली नहीं है। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, गौमाता पुनः बिना किसी आह्वान के धरती लोक गई है। एक बार उन्हें क्षमा कर दिया, इसलिए उनके मन से दंड का भय ही निकल गया। ब्रह्मदेव, गौ माता हमारे कहने पर धरती लोक गई है। स्वामिनी को अधिकार होता है कि वो अपने सेवक को कहीं भी भेज दे। और प्रजापति, वो दैवी शक्तियों के बिना एक साधारण मनुष्य की भांति गई है। ब्रह्मदेव, अभी सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। देवी पौलमी, देवी संतोषी, आप दोनों की बात सुनने के पश्चात हमें अवश्य कह सकते हैं कि गौ माता पर कोई भी प्रकरण नहीं बनता। और यदि गौ माता बिना दैविक शक्ति की धरती लोक पर गई है तो यह और भी अच्छी बात है। मैं आए? क्यों खामखा अपनी जान गंवाना चाहते हैं?
अगर ये काम करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए तो ले लीजिए, पर वो अनाथ आश्रम की जमीन खाली कर दीजिए। देखो, तुम इस तरह से मेरे जज्बात को नहीं खरीद सकते। तुम लोग अपने फायदे के लिए उन अनाथ बच्चों को फिर से एक बार अनाथ करने जा रहे हो। मैं तुम्हें वो जमीन कभी नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी इस धमकियों से भी नहीं डरने वाला। तुम्हें हमारी बात झूठी लगती है? धैर्य मिश्रा कौन है और कहाँ है? एक काम करो, ये बंदूक पकड़ो, को लेकर अंदर जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या है? आप लोग यहाँ क्यों हैं? मेरा नाम सरला है और मैं महिला संगठन से आई हूँ। ये तुम्हारा ही काम था ना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? संतोषी की चेन तुम्ही ने खोली थी, उसके बाद दोबारा उसे बांध दिया था। दोबारा हमने बांधी थी? बच्चा, ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो और मेरा टाइम भी वेस्ट मत करो। जल्दी जल्दी बता दो। और वैसे इस काम के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करने वाली हूँ, डरो मत। ये उचित समय है इस महिला का विश्वास जीतने का। बता ही दो। That's like a good girl. अच्छा हुआ जो इन्हें ये लगा कि संतोषी को मुक्त हमने किया था। शीघ्र ही हमें इनका विश्वास जीतकर इनके हाथ और पैर की छाप माते को देनी होगी, क्योंकि उसके पश्चात ही संतोषी के कष्टों का निवारण होगा। इतने समय से वीडियो बनाकर सही मौके की तलाश में थे, आज मिला भी तो फेल हो गया। प्लान फेल हो गया तो दुख हो रहा है। कौन सा प्लान था रे? मोबाइल से जो वीडियो बना रही थी आप, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन से वीडियो की बात कर रही हैं आप? हमने किसी को वीडियो नहीं भेजा। और हम ऐसा क्यों करेंगे भला? अच्छा, वीडियो भेजने की बात तो हमने की भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं भेजा तो फिर अपना फोन दिखाइए। पता नहीं धैर्य सर ने क्या किया होगा मधु मैडम के साथ। कुछ करना होगा। जहां होगी तृष्णा, वहां होगा तांडव और संकटों का तांडव। हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है धैर्य। अगर आप सच कह रही हैं तो लाइए अपना फोन दिखाइए। गिव इट टू मी। हमें मोबाइल को नीचे फेंक देना चाहिए। फेंकना ही था तो मुझे दे दीजिए। और लड़ाई लड़ने से पहले सामने वाले को थोड़ा जांच लेना चाहिए, नहीं तो लूजर बनना पड़ता है। जरा हम भी तो देखें कि फोन में है क्या। हमारी जो बातें हैं ना, मुझे सुई की तरह चुभती हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। कहाँ गई? अरे पकड़ो इन्हें, पकड़ो। रुकिए भाभी, वरना मैं गोली मार दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते धैर्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या लगा कि आप मुझसे बच के निकल जाएंगी? नॉट पॉसिबल। धेनुका, क्या हुआ? संतोषी, तेरे सर ने मधु जी पे बंदूक तान के रखी और वो बहुत गुस्से में। कुछ कीजिए। धेनुका, किसी तरीके से इस जंजीर से हमें मुक्ति दिलवाई, हम तब कुछ कर पाएंगे ना। गौ माता, आप व्यर्थ का प्रयास ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
अरे हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो तेरे। दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का बहुत शौक है ना आपको, तो लीजिए चखिए। अब मेरे बंदूक की गोली का स्वाद चखिए। आपने जो किया है ना, उसका अंजाम आपको मिलेगा। भुगतिए आप। अच्छा मौका है इसे अपने रास्ते से हटाने का। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते धैर्य। धैर्य सर, धैर्य सर, संतोषी, संतोषी देखो धैर्य क्या कर रहा है। बचाओ हमें प्लीज। आओ संतोषी। नहीं धैर्य, ऐसा मत करो धैर्य। बंदूक हटाइए वहां से। हमने कब बंदूक हटाई है? धैर्य सर चल जाएगी बंदूक। धैर्य सर आपको हमारी कसम, प्लीज बंदूक हटाइए वहां से। त्रिशा जी आप धैर्य सर को समझाइए ना। काका, काकी, शर्मिली भाभी, धैर्य ऐसा मत करो। देखो इन्हें, इन्हीं की वजह से आज तुम जेल जाने वाले थे। पापा प्लीज, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हैं। काका, हमारी वजह से आपकी बेइज्जती हुई है, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, आप हट जाइए। बेटी, ऐसी औलाद के बाप होने के बाद अब इज्जत बची कितनी है कि खराब हो जाए। हाँ ठीक है, भाषण मत दीजिए प्लीज, हटिए यहाँ से। नहीं हटेंगे हम। क्या कर लोगे तुम? मैं आज इस संतोषी को इसकी औकात दिखा के रहूंगा। औकात दिखाने की औकात ही नहीं है तुम्हारी। हम जानते हैं, पुलिस और महिला संगठन की धमकी के बाद तुम्हारे दिल में जेल जाने का एक डर बैठा हुआ है, इसलिए भड़ास इस पे निकाल रहे हो। दिन भर कहाँ गायब थी? वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए छत पर छुप गई थी। तुम ऐसे बेकार की एक्सक्यूजेस दोगी और मैं मान जाऊंगी। एक मिनट, तुम छत पे जाके क्यों छुप गई थी? अगर हमने सच बताया तो ये हमें निकाल देंगे और हमें इस स्त्री के हाथ पैर की छाप हर मूल्य पर ले जानी है। अतः हमें झूठ बोलना पड़ेगा। हे माँ, हमें क्षमा करना। वो संतोषी अपनी चेन खोलकर भाग रही थी और मैं उसे रोक नहीं पाई। उसके साथ वो बूढ़े अंकल भी थे। What the hell? संतोषी चेन खोलकर भाग रही थी और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। इसलिए रखा था मैंने तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारे घर मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। Get out! मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो रहम कीजिए। I said go. सर कुछ रहम कीजिए। मैं अब कहाँ जाऊंगी सर? मैडम माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, एक मिनट, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इतना बोल रही है तो उसे एक मौका देना चाहिए। What? एक्चुअली मेरे पास एक नया प्लान है। हम वो क्या है, महिला संगठन, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Maybe you are right. वैसे भी संतोषी पर नजर रखने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए ही था। And you, फिर से कोई गलती हुई तो खुद ही घर के बाहर चली जाना। Now go. नहीं, एक मिनट, तुम रुको यहाँ अभी। क्यों? अब तुम भी इसे सजा देना चाहते हो क्या? इसे सजा देने के बजाय जाके उस संतोषी को सजा दो, जो ना ही तुम्हारी इज्जत करती है ना तुमसे डरती है। संतोषी के साथ तो मैं वो करने वाला हूं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक मिनट। बाबूजी, वो संतोषिया दिखाई नहीं दे रही है। अब कहाँ है?
संतोषी बस थोड़ा आराम कर रही है। आप बैठिए, पूजा के लिए वो आ जाएगी। अब आए दे बाबूजी, क्या हुआ? और संतोषिया की तबीयत ठीक नहीं है का? छोटी चलो, हम संतोषिया को लेकर आते हैं। नहीं, रुकिए आप, रुकिए। देखिए वो आप पूजा के लिए बैठे ना, पूजा शुरू कीजिए। हम बुला के लाते हैं उसे। ठीक है, चलो। हाँ, चलिए ना। आइए। अबे शर्मिली, हाँ। बेटे इनको बिठाओ। ये अच्छा अवसर है कृष्णा के हाथों की छाप लेने का। पूजा के वातावरण में ये कार्य सरलता से हो भी जाएगा। हमें शीघ्र ही अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर उस दिव्य वस्त्र पर छाप लेनी चाहिए जो हमें माता ने दिया था। गौ माता, आपको इस दिव्य वस्त्र पर कृष्णा के हाथ की छाप लेकर आनी है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें छल करना पड़ेगा। माना छल करना अनुचित कार्य है, किंतु हम ये कार्य संतोषी की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये उचित है। पर हम करें तो क्या करें? किस बात पे सुबह सुबह लेक्चर देने आ गए आप? हम तुम्हें लेक्चर नहीं देने आए, हम संतोषी को लेने आए। बाहर पूजा चल रही है और संतोषी का वहां आना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये पूजा बच्चे के लिए रखी गई है। पापा, कल आपकी धमकी के बाद मैं तो डर गया। अब मेरी क्या मजाल के मैं संतोषी को कैद रखूं? मैं तो डर गया आपसे और वो महिला संगठन वालियों से। देखिए, संतोषी को कैद मैंने नहीं, उस नौकरानी ने रखा है। तो जाइए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए। हम अच्छी तरह जानते हैं उसे किसने कैद करके रखा हुआ है, इसके लिए चुपचाप जाके उसे ले आओ। देखिए पापा, आप गलत आदमी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कैद मैंने नहीं किया, उस नौकरानी ने किया। उसको रिक्वेस्ट करिए, वहां जाइए। धैर्य, हम तुम्हारे पिता हैं, इस वक्त तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं? मैडम, मुझे ये सब देखकर एक काम की बात याद आ रही है। आप कहें तो मैं बताऊं? बोलो। दरअसल यहाँ से पहले हम एक तांत्रिक के यहाँ काम करते थे। वहाँ मैंने थोड़ी सी तंत्र विद्या सीखी थी। आप चाहें तो वो तंत्र विद्या संतोषी को भी परेशान करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बकवास बंद करो, चुपचाप खड़े रहो। क्या पैसे नहीं दे रहा वो? एक काम करो, उसके बच्चे को उठा लो। उसके बाद भी अगर नहीं मानता तो उसको उड़ा दो। नहीं चाहिए ऐसे लोग। और दोबारा किसी भी ऐसे छोटे रीजन से ना मुझे फोन मत करो। मेरे पैसे मुझे चाहिए। 1 मिनट। जीजा जी, एक बार थाली को हाथ लगा लीजिए। ये क्या है? ये पूजा की रीत के हिसाब से आपके हाथ से छुआ हुआ सिंदूरी संतोषी दीदी अपनी मांग में भरेगी। तुम जानती हो कि संतोषी की क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में। उसके बाद भी तुम मेरे सामने आ गई ये सिंदूर लेके। तुम्हें समझ में नहीं आता? जो भी हो जीजा जी, लेकिन संतोषी दीदी तो आप ही के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है ना। एक बार हाथ लगा लीजिए। नहीं लगाऊंगा। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? उस संतोषी की औकात नहीं है कि मेरे हाथ का छुआ सिंदूर लगाए। ये पूजा भी असफल रही। संतोषी, और विश्वास कर अपनी माँ संतोषी पर। देखना, बहुत ही जल्द हम तुम्हारे मन, मस्तिष्क और जीवन से देवी संतोषी का नाम तक मिटा देंगे। एक और संतोषी का पति प्रत्येक अच्छे कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहा और दूसरी ओर गौ माता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम भी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। गौ माता, शीघ्र ही कोई युक्ति सोचिए। संतोषी का पति संतोषी को कोई हानि पहुंचाए, इसके पूर्व आप कृष्णा के हाथों की छाप ले लीजिए। जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं,
कभी सोचा है वो कितनी बड़ी अपशगुन है? अरे बात करो ये सब। मुझे इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। हम अपने कार्य में असफल रहे, इसलिए संतोषी के पति को रोक भी नहीं सकते। इतने असहाय हम पहले कभी नहीं हुए। और आप लोग यहाँ पे पूजा में आए, उसके लिए मैं कहता हूँ थैंक यू। अब पूजा खत्म, अपने अपने घर जाइए प्लीज। ये क्या बोल रहे हैं आप? घर आए मेहमान की कोई इस तरह इंसल्ट करता है क्या? हमें तो संतोषी बेचारी पे तरस आ रहा है, उसकी गोद भराई तक नहीं होने दिया। कर ली अपनी बकवास आप लोगों ने। चलिए निकलिए। कैसा इंसान है ये, पूजा पाठ में भी विघ्न डाल रहा है। इसकी बीवी इसे कैसे बर्दाश्त करती होगी? आउट। हमें माफ कर दीजिएगा, हम माँ होकर भी आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन 7 महीने तो हो ही चुके हैं। कुछ ही दिनों में अब आप इस दुनिया में होंगे। हमने आपसे वादा किया था ना, आपके आने से पहले हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्या करें, आपके पापा को समझा ही नहीं सके। जिस रास्ते पर आपके पापा चल रहे हैं ना, उस रास्ते पर अगर चलते रहे तो देखिएगा जीवन में वो एक दिन अकेले हो जाएंगे। जिस बुरे काम में वो उलझते जा रहे हैं, एक दिन वही काम उनकी जिंदगी में उनके आड़े आएगा। हम जानते हैं आप हमारी बात सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं, तभी तो आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है। हम जानते हैं जब हम दुखी होते हैं तो आपको भी दुख होता है, इसीलिए तुम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। पर क्या करें, जब भी बहुत खुश होने की कोशिश करते हैं तो कुछ नई परेशानी आ जाती है।